स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज एक न्यूज़ बनाने के सिलसिले में सढौरा बाईपास रोड से जब मैं गुजर रहा था तो अचानक नज़र पड़ती है गौ सेवक के रूप में जो जाने जाते हैं शुभम गौरी जी। किसी से लिफ्ट लेकर या किसी मित्र प्रेमी के पीछे बाइक पर बैठकर और अपने साथ हरा चारा ऐसा करके एक कट्टा रखा हुआ था, जिसमें यकीनन मुझे विश्वास था कि ये हरा चारा ही होगा पशुओं के लिए। इनके पीछे हम हो लिए कि आखिरकार ये कहाँ जाते हैं। इनको बिना बताए हम इनके पीछे चल रहे थे कि आखिरकार जब इनके बारे में सुना है, ये अक्सर गौवंश के लिए हरा चारा बांटते हुए जाते हैं। कुत्तों के लिए, अन्य जानवरों के लिए बिस्कुट, दूध वगैरह की व्यवस्था करते हैं। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए खाने पीने के दाने की व्यवस्था करते हैं। तो आज इनके पीछे बिना बताए, इनको बिना जानकारी दिए हम पीछे हो लिए कि आखिरकार आज इनकी मंजिल कहाँ है, किधर ये जा रहे हैं और क्या कुछ ये सामान ले रखा है। तो हमने साइड में देखा कि एक गाय गौवंश जो है बैठा था, और उसको देखकर शुभम गौरी जी ने अपने वाहन चालक जो था, उनका मित्र रहा होगा, उनसे भी खैर बातचीत करेंगे, और वहीं से उस कट्टे में से कुछ हरा घास वहाँ पर वो उन्होंने डाल दिया। और तब तक शुभम गौरी जी भी हमें देख चुके थे कि हम इनका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने नमस्ते राम राम से की, तो हमने भी इस ढंग से नमस्ते राम राम की तो कि इन्हें पता न लगे हम इनके पीछे हैं। तो साथ ही एक दूसरा एक नंदी बैल बैठा हुआ था, वहाँ पर भी थोड़ा घास इन्होंने चारा उसके लिए डाला और फिर वो आगे बढ़े। देखते हैं कि अब थोड़ा बहुत आधा कट्टा रह गया था कि अब ये आखिरकार कहाँ चलेंगे, और इनसे हम बातचीत, जहाँ इनका कुछ अगला पड़ाव होगा फिर इनसे हम बातचीत करेंगे। फिर चलते चलते नगर पालिका ऑफिस के दूसरी तरफ मुखिया गेट जो है वहाँ पर शौचालय बना हुआ है, जिसकी हमने वीडियो भी बनाई आज। तो वहाँ पर कुछ गौवंश था, उनके लिए हरा चारा इन्होंने डाला। रूटीन में ये काम करते हैं। तो चलिए अब उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये कहते हैं। आइए शुभम गौरी से जो हमारी बातचीत हुई वो आपको हम सुनवा। तो अभी जिनका हम पीछा लगातार कर रहे थे कि देखने के लिए आज शुभम गौरी जी कहाँ जा रहे हैं, और हमने देखा कि किस प्रकार से गौवंश की सेवा चारे के रूप में और कई वर्षों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आज चलिए उनसे बात करेंगे। गौरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। गौ माता की बहुत कृपा अपार है। तो कितने वर्षों से ये काम, ये सेवा काम लगे हुए हैं? ये लगभग वैसे तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ जी। जब हमारे पास डॉग रहते थे आसपास गली में, तो उनकी सेवा अलग अलग। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैं गौ माता के उसमें प्रति सेवा करने लगा जी। जी जी जी। भगवान का आशीर्वाद मिला बचपन से ही जी जी। कामों के लिए। अब मैं शाम को जब जाता हूँ जी, डॉग जो मिलते हैं गली में उनको बिस्कुट देता हूँ। कुत्ते जो बेसहारा कुत्ते हैं उनको, ठीक है, फीमेल डॉग उनको दूध पिलाते हैं जी, जैसे ठीक है, इनके छोटे छोटे जी। गाय माता की सेवा करता हूँ, लगातार मैं लगा रहता हूँ जी। जी भाई चारा इनको मिलता रहे कि इनको संघर्ष ना करना पड़े इधर से। तो ऐसे ही निकलते। आज इनको कैसे पकड़ लिया भाई साहब ये को? भाई मेरे साथ बचपन से रहता है ये भी जी। अच्छा, ये सढौरे का है? ये अमन है जी, अमन कुमार जी। अच्छा, ये भी काफी सबसे मेरे साथ लगा हुआ है जी। जब भी कई बार तो आप स्कूटी पे निकले होते हैं और आज बाइक पे देखा भाई साहब भाई जब भी आता है, ये जॉब करता है जी बाहर। हाँ, जब भी आता है तो ये मेरे साथ उस टाइम कहाँ चलवाता है जी। वेरी गुड। तो दोनों टाइम सेवा करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, शाम को डॉग की करते हैं जी। सोम जी, क्या कुछ कहाँ से ये आपके अंदर भावना आई कि इस प्रकार से चारा देना चाहिए, जल देना चाहिए, दूध देना चाहिए, बिस्कुट देना चाहिए, ब्रेड देना चाहिए? क्या पशु, क्या पक्षी, क्या बेसहारा जानवर, कोई भी जानवर हो, चाहे गौवंश हो या दूसरा, आप सेवा में लगे रहते हैं जी। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है जी हमारे। क्या बात है जी। जो हम शुरू से बचपन, ये मेरे फादर डालते थे छोटे वक्त में जी। हमारे पास ढाबा था जी जी भोगपुर में जी, वहाँ मेरे पापा दूध डालते थे। अच्छा। डॉग आते थे उनको दूध। तो बचपन से अपने पिताजी को देखा आपने कि भाई सेवा करते हुए, भावना वहीं से आई? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी लगातार कर रहे हैं? लगातार कर, जब तक ये जीवन है तब तक तो करता ही रहूंगा जी। जब तक भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा, इसको करते रहेंगे, गौ माता का आशीर्वाद बना रहेगा बस। तो अमन जी, आपको ले लिया आज? हम जी जैसे कि शुभम जी हमारे गौरी साहब शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं जी। जी। गौ माता के लिए रोज चारा या कुछ ना कुछ कुत्तों के लिए बिस्कुट डालने का काम करते ही हैं जी। बट जब भी मैं हफ्ते में या 10 दिन में जब भी मेरा चक्कर लगता है जी, तो जी। मेरा भाई शुभम गौरी मुझे फोन कर देता है कि भाई चलना है। बहुत बढ़िया। मैं 1 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाता हूँ। मैं कहा चलो जी, क्या सेवा भाव के रूप में मैं कहा जहाँ मर्जी ले जा मुझे। तो मैं इसके साथ जब भी आता हूँ तो ये मुझे कहता है कि सेवा के लिए चलो, तो मैं सेवा के लिए चले जाता हूँ। 10 साल हो गए आपको? क्या बात है जी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत पुण्य लाभ कमा रहे हैं। कभी मना नहीं किया जी मैंने इसको। रात को भी कहा, ये रात को भी आ जाता है, दिन में कहता हूँ। चलो, इसको भी लाभ दे रहे हैं, परमात्मा इसका भी भला करेगा। गौ माता की सेवा करने से तो बहुत पुण्य लाभ होते हैं। अब आपकी बहुत मेहनत है जी। आपके जो 72 चैनल है हमारा, जी जी जी, हर खबर मिलती है सडोरों। चलिए, वो हमारा कर्तव्य है। उसमें हमारे जो बाहर मेरे दोस्त बैठे हैं अमेरिका, उन वो तक देखते हैं जी। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सडोरे में आज ये हो रहा है, आज हमारे सडोरे में वो हो रहा है, सब उनका पता लगता रहता है। चलो शुभम जी, इधर उधर नहीं घूमे, ये काम कर लिया,
तो ये भी एक सेवा ही है। हाँ जी, हाँ जी, वाह। आपकी बहुत बड़ी सेवा है जी ये तो जी। चलिए बहुत धन्यवाद। तो मैं ये पूछना चाहूँगा शुभम गौरी जी, बेसहारा गौवंश को देखते हैं, घायल भी होता है, चोट भी लगती है, लोग डंडा भी मारते हैं, तो आपके मन में क्या पीड़ा पहुंचती है, क्या मेरे मन सोचते में तो यही आती है जी कि कभी तो वो दिन आएगा जैसे हमारा राम मंदिर बना है कि इनको भी एक दिन राष्ट्रीय क्या माता का बात। दर्जा मिलेगा। हैं? जी जी आज नहीं तो कभी तो मिलेगा। ये संघर्ष भी परमात्मा राष्ट्र माता दर्जा दिलाना चाहते हैं दिलाना आप? चाहते हैं जी। है। राज्य माता का दर्जा तो मध्य प्रदेश और उसमें महाराष्ट्र में दे चुकी है सरकार। हम तो हरियाणा सरकार से भी निवेदन करते हैं कि राज्य माता का दर्जा जल्द से जल्द मिले। ठीक है बात। सरकार प्रयास कर रही है, सरकार बहुत प्रयास कर रही है। हम्म। हम सरकार की गलती नहीं कर सकते, सरकार बहुत प्रयास कर रही है जी गाय माता के लिए। शुभम जी, और भी बहुत से गौ रक्षक हैं यहाँ पर, बाबूजी, नरेश चुग जी और बहुत से लोग हैं जो लगे रहते हैं सेवा में, उनके बारे में क्या कहेंगे? सभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। लेखराज जी भी हैं यहाँ हाँ, पे लेखराज जी भी हैं, और राकेश जी है, शिवम कश्यप जी हैं हमारे शिवम प्रधान कश्यप जी बजरंग हैं दल जी। के। ठीक है बात। मनोज भाई है जी, हाँ, बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल। सभी लगे रहते हैं जी, बहुत सेवा कर रहे हैं जी। जी, जी। हर्षानंद है जी, वो भी लगा रहता हाँ, है जी। केशव जी हैं, हर्षानंद केशव जी जी है जी। हैं, बंटी जी हैं, और भी बहुत से साथी हैं जो लगातार सब सरामे बाबूजी से भी टीम लगे है, रहते हैं जी लगातार। जैसे ये कोई बेसहारा महाराष्ट्र- उपचार जो करते हैं घायल वंश का, मानकपुर से फौजी साहब हैं। लड़कों की टीम है जी, सबकी बहुत सेवा कर रहे हैं जी, ये भी लगे जी रहते जी हैं जी जी। जी। बस ऐसी ही कृपा बनी रहे इन सबके ऊपर। लेकिन जब ये बेसहारा घूमते हैं इधर उधर तो मन को कष्ट तो पहुंचता है। पहुंचता है जी, कोई डंडा मारता है तब भी बहुत गुस्सा आता है जी, क्यों भाई ऐसा हो रहा है हमारे सामने। शुभम जी, ज्यादातर आप जो भी राजनेता उनसे भी संपर्क में रहते हैं, हुड्डा साहब से मिलते हैं, आपको नजर आए, और भी कहीं राहुल गांधी है, कहीं किधर ही कोई प्रोग्राम सैल जाए, तो मिलकर कभी इस बारे में बात करते हैं? जी अभी मुख्यमंत्री के पास भी गया था, नायब सैनी जी के पास। अच्छा हुड्डा साहब के जब तो मेरी आज तक यही डिमांड रहती है अच्छा। कि गाय माता को दर्जा मिले। मतलब और किसी काम से तो नहीं अभी मिलते? आज तक मैंने कहा ही नहीं जी किसी नेता को, कोई अपने लिए भी नहीं कहा जी क्या कि बात। मेरे को ये काम है। गाय यानी हम माता के सोशल लिए- मीडिया में देखते हैं, कभी आप हुड्डा साहब के, कभी सैलजा, कभी नायब सिंह सैनी के साथ, कभी मनोहर लाल जी के साथ भी नजर आए, हाँ जी, तो भाई तो क्या बात रखते हैं बस उनके गाय साथ माता की डिमांड ही रखता हूँ जी मैं तो। कि गाय माता के बेसहारा जो हैं कभी बेचारे? तो मगर परमात्मा सुनेगा कि इनको भी एक दिन इंसाफ मिलेगा जी बस। जी 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 जी। तो और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इनको बेसहारा छोड़ देते हैं भाई, तो उनको क्या कहेंगे? कुत्तों को मार देते हैं, पीटते हैं उनको, तो क्या कहेंगे हम तो उनको? कहते हैं कि बहुत बड़ा पाप है ये जी कि आज नहीं तो आपको कल इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी। ऐसा काम मत करिए। हम्म। ज्यादा अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा उसको हट हट करके दूर कर दीजिए, मारिए मत। मारिए मत। अगर आपको किसानों के खेतों में बढ़ जाते तो पूरी कुल्हाड़ी से काट देते हैं इनको। बहुत गलत है जी ये। अगर हमें कोई एक सुई भी चबो दे तो कितना दर्द होता है जी। हम्म। इनका तो कोई देखने वाला भी नहीं है। 100 में से 10 बंदे ही हैं जी सही हर बात। जगह पे जी। हाँ, देखभाल। 1000 ही लगा लो जी, 1000 में से 10 बंदे ही हैं जी। जैसे आज का गर्मी का मौसम है तो पानी की व्यवस्था करनी चाहिए लोगों पानी की को। व्यवस्था मैंने तो अपने घर के बाहर रखे हुए जी, बड़े बड़े हाँ, कुम्हारों से लाके बर्तन। तो मैं तो शहर से भी अपील करता हूँ कि ज्यादा नहीं तो पानी की सेवा जरूर करें। ये बात बिल्कुल अपने घर के बाहर रखें ताकि आते पानी तो जाते। एक ऐसी चीज है, गर्मी में ये 3-4 महीने तो बहुत दिक्कत रहती है चाहे वो पशु है चाहे इंसान है जी। और लोगों को क्या प्रेरणा देंगे इनकी सेवा करने के बारे में, क्या मैं तो कहेंगे? सभी से अपील करता हूँ कि ये ज्यादा ना हर घर में एक रोटी जरूर अवश्य बनाए। हम्म, सुबह एक घर भी अगर एक रोटी देने लग जाए हम्म, तो काफी सहायता मिलेगी गाय माता को। हम्म, गाय माता को काफी सहायता मिलेगी। तो अमन जी, बड़ा अच्छा साथ रहता है आपका। गौरी साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? गौरी साहब के बारे में जितना भी कहना चाहें उसका उतना कम है हमारे लिए, हम्म। क्योंकि ये एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है हम्म, कि हम इनसे देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं कि बाकी जो उनसे लड़के इधर उधर जैसे भी कुछ करते हैं काम गलत भी, वो गलत काम को छोड़ के अगर जो वो उनके साथ सेवा में भाव से लग जाएं तो हमारा देश काफी आगे जा सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शुभम गौरी जी सेवा कर रहे हैं वैसे ही हम काफी लोगों को, लड़कों को मिलके इनके साथ सेवा का जरूर साथ देना चाहिए सेवा के लिए, और जब भी मौका मिले इनके साथ जरूर जाएं और देखें कि ये कैसे सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया। शुभम अपील और बस यही करना चाहता हूँ कि कुम्हारों से बर्तन लाकर अपने घर के पास अवश्य रखें जी। और एक रोटी सुबह जरूर निकालें। वाह जी, वाह जी। गाय माता का बहुत संघर्ष कम हो जाएगा इधर उधर जाने से। अगर एक घर भी रोटी देने लग जाएगा तो उनको खेतों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी का आज नाम ही काफ़ी है, शुभम गौरी जी का नाम ही काफ़ी है। एक गौ सेवा के रूप में लोग इधर उधर की बातें भी करते रहते हैं भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ देखिए बिना स्वार्थ के हमने आज इसको वैसे ही बिना बताए ही कैच किया। हम जा रहे थे और देखा कि ये जा रहे, हमने कैच किया और किस प्रकार से हरा चारा डालकर तृप्त होकर ये गौवंश यहाँ पर बैठ गया है। तो इन्होंने जो अपील की है लोगों से, उस अपील पर भी ध्यान दें। पानी की सेवा करें, एक रोटी जरूर निकालें और बेसहारा गौवंश कभी डंडे से ना पीटें। किसानों से भी निवेदन है घायल ना करें, जैसे हमारे शुभम जी और अमन साथी भी कर रहे हैं। तो इनकी सेवा में इनका सहयोग थोड़ा बहुत करें, वरना अपने आप इनकी जल सेवा करें, इन खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि ये बेसहारा, क्योंकि कहते हैं ये बेजान नहीं है, ये बेजुबान है। ये बेजुबान है, ये बेजान नहीं है, इनमें जान है। वही परमात्मा अंश हमारे में, वही अंश इसमें है। तो इनकी सेवा करने से आपको बहुत पुण्य लगेगा। जैसे डॉग सोए हुए हैं गाड़ी के नीचे। अभी अभी एक कुत्ता गौरी साहब की नज़र पड़ी, एक कुत्ता जो कि
एक गाड़ी के नीचे सो रहा है। गर्मी के मौसम में अक्सर कुत्ते सो जाते हैं, तो इस बारे में इन्होंने देखा और क्या कुछ कहना चाहिए। जी गौरी साहब क्या कहना चाहेंगे? जैसे गाड़ी वाले हमारे भाई साहब हैं, जो कोई भी हैं भाई जी हैं, जी, अगर वो गाड़ी जब निकालते हैं तो वो अवश्य जो नीचे जरूर देखेंगे। ये बात बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, बहुत बड़ी कई बात। बार दुर्घटना हो जाती है जी, कोई आता है वो फटाफट गाड़ी में बैठता है, वो नीचे नहीं देखता कि कोई जी। सोया हुआ है। अब ये गर्मियों के दिन है, 3-4 महीने गाड़ियों के नीचे ही सोते हैं ये। जी जी तो जी, इस करके थोड़ा पहले गाड़ियों के नीचे चेक करें गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। बहुत बार बड़ी बात पकड़ी। देखे सामने ही हम वीडियो बना रहे थे, तो अचानक देखा कि एक कुत्ता जो है आराम से इसमें सो रहा है छाए में। तो अब ड्राइवर वार मान ले अगर यहाँ गाड़ी चलाएगा तो ये टायर के नीचे आना इसका यकीनन है, यकीनन ये नीचे आ जाएगा। तो गाड़ी चलाने से पहले जरूर नीचे देख लें कोई कुत्ता या बेसहारा जानवर कोई सो तो रहा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम गौरी जी। ऐसी भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी सेवा करते रहे। तो ये थी शुभम गौरी जी के साथ स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट के और भी जो सुझाव आप शुभम गौरी जी को देना चाहें, आप वीडियो सेक्शन के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिए। धन्यवाद। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गौ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।